उसके बाद हमने उनके पास से एक सिक्का लेकर हमारा बाजार में एक सोनार को हमने ले जाके दिखाया। तो सोनार वालों ने सिक्का को पहले आग में जला के एसिड में डाल के उसको अच्छी तरह से जांच पूछ किया। ठीक। तो जांच पूछ करने के बाद हमको बता रहा था कि मिस्त्री ये तो तुम्हारा बहुत पुराना जमाने का सोने का सिक्का है। हाँ। जो 200 साल 300 साल पहले का जो राजा बहादुर होता था उसी ने सिक्का अपनी भाग्य के लिए बना के रखा था। ये सिक्का तुम्हारा सोने का सिक्का है। तो हमको बोल रहा था कि ये सिक्का तुम हमको बेचोगे या कुछ बनाओगे। तो हमने बोला कि अगर हम आपको बेचेंगे तो हमको कितना दाम मिलेगा एक सिक्का का। तो सिक्का को उन्होंने हमको वेट करके दिखाया। 3 ग्राम 600 मिली वेट हुआ और हमको एक सिक्का का 15,600 रुपया दाम होगा ऐसा हमको बताया। ठीक है ना दादा? एक सिक्का का 1500? 15,600। तो हमको जब एक सिक्का का 15,600 रुपया दाम मिला तो मैंने सोनार को हमने वहाँ पे एक सिक्का बेच दिया। तो बेचने के बाद हमने घर आके सोचा कि जिस आदिवासी को मिला है ना वो तो बहुत ज्यादा दारू बारू पीने वाला आदमी है। तो अगर उसको हम बोलेंगे कि सोने का सिक्का है कि एक सिक्का में 15,600 रुपया दाम मिलेगा तो दारू बारू पी के ना उन लोकल में जाके सबको बता देगा तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने उसके घर में आके उसके हाथ में हमने 3,000 रुपया दिया और उसको हमने बताया है कि ये जो सिक्का तेरे को मिला है ना ये धातु का सिक्का है, तेरा मेरा काम पे नहीं लगेगा। ये बाहर लोगों का फैक्ट्री में काम पे लगेगा, ज्यादा दाम नहीं होगा, पार पीस 3,000 करके ना दाम होगा ऐसा मैंने उसको बताया। तो दादा उसका लोटा में अभी भी ये 816 पीस सिक्का है। कितना? 816 पीस सिक्का है अभी भी उसका लोटा में। ठीक है दादा? तो उसको तो अभी तक मालूम नहीं है कि सिक्का सोने का है कि एक सिक्का में उसको 15,600 रुपया कीमत मिलेगा। हमने उसको जैसा बोला है कि धातु का सिक्का है और 3,000 करके दाम होगा पार पीस ऐसा उसको मालूम है। ठीक है दादा? हम तो इस चीज के बारे में हमारा इधर नुकाल में है किसी को तो बता नहीं पा रहे इस चीज के बारे में। तो इसीलिए सब्जी हम आपको इतना दूर से विश्वास भरोसा करके सारा बात खोलकर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दादा? मेरा बात सुनते ना आपको छोटा भाई जैसा अगर विश्वास भरोसा हो रहा है तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले एक पैसा ले आने की जरूरत नहीं है। तो उस आदिवासी को पहले बार आपको एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना दादा? आप पहले एक बार खाली हाथ में आके आने में जाने में जो खर्चा होगा सिर्फ वही लेकर आके इधर पहले बार आप सारा सिक्का को लोटा सोना का देखिए। ठीक है? अगर देखने के बाद आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो सैंपल आप इधर से उस लोटे के अंदर से 2 सिक्का निकाल के ले जाइएगा। तो ले जाने के बाद आपको उधर जो विश्वास वाला या भरोसे वाला आपका सोना रहेगा। ठीक है ना दादा? उसी को आप दिखाइएगा। अगर दिखाने के बाद जांच कुछ करने के बाद आपको बोलेगा कि सिक्का सोने का है कि एक सिक्का में 15,600 रुपया दाम मिलेगा, 15,600 रुपया दाम मिलेगा तो उसके बाद उस आदिवासी के साथ बात करेंगे हम। ठीक है ना? तो जितना भी कम सम होगा हम बीच में से आपको उनके पास से कम सम में निकाल देंगे। और हम जब बीच में से होंगे आप जिस दिन पूरा सामान लेने आओगे तो उसी दिन में आपके साथ आपके घर हम जाएंगे। तो सामान आपका बंदोबस्त होने के बाद उधर से आप हमें छोटा भाई जैसा खुश होके 30 या 40 सिक्का उधर से हमको दीजिएगा। ठीक है ना दादा? तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप कल परसों का अंदर एक बार आके वो सामान देख कर जा सकते हैं क्या? तो हमको आना होगा बंगाल में? हाँ। बंगाल में तो बहुत दूर है। बंगाल में कौन जगह? देखिए दादा आपको एक पैसा ले आने की तो जरूरत नहीं है ना। एड्रेस पता क्या है? लोकेशन बताइए बंगाल के कहाँ पर? हाँ वही बोले बंगाल हो जो आपको बोलपुर शांतिनिकेतन मालूम है? आप बताइए ना, बताइए। बोलपुर शांतिनिकेतन मालूम है आपको बंगाल में? नहीं पता नहीं, हम पूछ लेंगे। पूरा लोकेशन बताइए। अच्छा वो जो बोलपुर शांतिनिकेतन है उधर से तो हमारा गांव की तरफ घर है। ठीक है ना? तो आपको ना हमारा गांव या आदिवासी का गांव में आने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि गांव में आओगे तो जो पड़ा प्रतिवेशी है ना तो अगर देखेगा तो सभी को शक हो सकता है।
तो इसीलिए हमारा गांव से 2-2.5-3 घंटा लगेगा। हमारा एक बाजार पड़ता है पुरंदरपुर बाजार, ठीक है ना दादा? कौन बाजार? तो पुरंदरपुर बाजार तो बोलपुर के नजदीकी है। कौन बाजार? कौन बाजार? पुरंदरपुर पुरंदरपुर पुरंदरपुर। हाँ हाँ हाँ, ये बंगाल में है। हाँ, वो जो बोलपुर शांत निकेतन है ना, हाँ, उसके नजदीकी है। तो पुरंदरपुर हम बंगाल के पुरंदरपुर बाजार में आ जाएं। देखिए सब्जी है, हाँ, और वहाँ आप आ जाएंगे लोटा लेकर के। हाँ हाँ हाँ, उधर लेकर चला जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो हम ले जाने के बाद कोई फक्का जगह में या अच्छी जगह में हम आपको बोल देंगे कि हम यहीं पे है, आप यहाँ पे आ जाइए, अच्छी तरह से हम दिखा देंगे आपको। हाँ, एक सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं हो, वहाँ हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं होगा, ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होगा, वहीं पे हम आपको बुला लेंगे। वहाँ का सामान देख लीजिएगा और उसके बाद 2-1 सिक्का ले जाकर आपको उधर से देखिएगा, कोई अच्छा सोनार को दिखाइएगा, ठीक है ना? कोई ज्वेलरी शॉप में आप दिखाइएगा। अगर दिखाने के बाद मेरे बात मुताबिक होगा, ठीक है ना दादा, तो उसके बाद उस आदिवासी के पास से थोड़ा सामान निकाल लीजिएगा और हम जब बीच में से कर देंगे, ठीक है ना, तो आप हमें खुश होकर उधर से कुछ कर। हेलो, हाँ हेलो, आवाज मिल रही है ना? हाँ हाँ, आवाज कट कर आ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो चलिए, तो हम आ जाए वहाँ बंगाल में। हाँ, वही हम बोले कि देखिए सर जी, हमको तो पहले बोलना होगा कि आप जिस दिन आओगे ना, हाँ। अगर कल आओगे तो हमको कल बताना पड़ेगा, क्योंकि हम तो काम के लिए छुट्टी करेंगे। अगर हम काम पे चला जाएंगे तो हमको तो छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए हम बोले कि अगर कल आएंगे तो हमको शाम पे एक बार बता दीजिएगा कि राजू हम कल तुम्हारा उधर जा रहे हैं, तुम काम के लिए छुट्टी कर लो, तो हम काम के लिए छुट्टी कर लेंगे उसी दिन, ठीक है ना? तो ये हम बोले कि आप कल एक बार आ सकते हैं क्या? हम प्रयास करते हैं। ये आपका नंबर है ना? हाँ, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। अपना गांव कहाँ बताए? मेरा गांव तो जो पुरंदरपुर है ना, उसी के नजदीक है, हरुआ डंगा गांव। हाँ, हमारा हरुआ गंगा। हाँ 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 हाँ, हरुआ गंगा आपका गांव है? हाँ हाँ हाँ। वार्ड कितना है? हाँ, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 219। 219 219 है वार्ड नंबर। हाँ हाँ हाँ। आपके घर के आगे पीछे कोई और मकान, दुकान या कुछ और लोकेशन? हमारा देखिए सब्जी, आप जैसा बता रहे हैं ना, ऐसा तो हमारा सिटी नहीं है, ठीक है ना, कि आपको वो नंबर हो गए तो पता हो जाएगा, क्योंकि हमारा गांव की तरफ घर है, ठीक है ना? हमारा गांव की तरफ घर है, कोई नंबर या कोई बड़ा दुकान तो नहीं है, इसीलिए हम हमारा पुरंदरपुर बाजार तक चला जाएंगे, ठीक है ना? उधर एक वो जो माँ काली का मंदिर होता है ना, पूजा करते हैं, बहुत ही मंदिर बड़ा वाला मंदिर है, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो मंदिर से किधर आपका घर है? मंदिर से हमारा गांव की तरफ घर है। गांव की तरफ तो हम समझ गए, माने पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। हेलो, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण? पश्चिम दक्षिण में। दक्षिण में है, काली माँ से दक्षिण में आपका घर है? हाँ हाँ हाँ। चलिए तो वहाँ तो हमको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो पुरंदरपुर बाजार में ही मिल जाएंगे हमको। हाँ, हम पुरंदरपुर बाजार तक जाएंगे, आपको घर में आने के लिए नहीं बोले ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ किन के यहाँ मिले हम पुरंदरपुर, किन को खोजेंगे? देखिए सब्जी, आप जब आओगे तो आपके साथ तो हमारा फोन पे बातचीत होता रहेगा। हाँ, होगा कि नहीं? तो आपको हम बता देंगे कि कहाँ पे है, किस जगह पे है हम, ठीक है ना? तो हम आपको बता देंगे, पूरा डिटेल्स हम आपको बता देंगे कि हम यही जगह पे है, तो आप वही जगह पे आ जाइएगा, ठीक है? वो पूरा लोटा में कितने का धन होगा संपत्ति? पूरा लोटा में हमने गिनती करके देखा, अभी भी 816 को सिक्का है। 817 था तो हमने एक सिक्का बेचा है, तो अभी भी 816 को सिक्का है उसका लोटा में, ठीक है ना दादा? तो मैंने कितना, लगभग कितना का धन होगा, कितना का लगभग? ना देखिए सबकी, हमको तो एक सिक्का का 15,600 रुपया मिला है। सर उसी हिसाब से अगर आप करोगे तो आप देखिए कितना हो रहा है, लेकिन आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है।
आप देखिएगा कि सामान ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर ठीक ठाक होगा तो आप 3000 करके दे के उनके पास से निकाल लीजिएगा। और वो हमको दे देगा। हम तो बीच में रहेंगे ना, हम उनके पास से आपको बीच में से निकाल देंगे, लेकिन निकालने के बाद आप जिस दिन पूरा सिक्का लेने आओगे उसी दिन में आपके साथ हम चला पाएंगे, ठीक है दादा। तो सामान आप उधर बंदोबस्त होने के बाद उधर से आप हमें छोटा भाई सोच के खुश होकर उधर से हमको कुछ कर दीजिएगा, ये हमारा मतलब, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बिकेगा कहाँ? कहाँ बिकेगा ये सिक्का? सिक्का आपको उधर किसी जान पहचान तो है ना आपका? हाँ हाँ, उधर या भेज दीजिएगा आप। वो किस काम में आएगा? सब्जी वो तो सिक्का सोने का है ना। सोना का सिक्का है? हाँ। अच्छा, तब तो बहुत महंगा होगा। हाँ, महंगा होगा भाई। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं ना कि हम जब सिक्का बेचने के लिए गया था तो हमको बता रहा था कि जो सिक्का है तुम्हारा सिक्का सोने का है। 15,600 रुपया भी दाम हमको दिया है एक सिक्का का। तो ये जानकारी नहीं हुआ आदिवासी को कि सोना का सिक्का लोटा में रखा हुआ है और वो मेरा है, उसको जानकारी नहीं हुआ? देखिए सब्जी, उसको तो अभी तक मालूम नहीं है ना, हमने उसको जैसा बोला है उसी को ऐसा मालूम है। कितना दिन हो गया, कितना दिन से रखा है वो लोटा सोना का? 3 दिन, 8-4 दिन हो रहा है, ठीक है ना। 4 दिन पहले? हाँ, 4 दिन पहले। किस जगह पर मिला था? किस जगह पर मतलब हमारा तो बंगाल में इधर ही काम चला रहा था, एक पुराना घर था। कहाँ? किसका घर? वो हमारा इधर ही एक पुराना घर था, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो नया स्कूल बना रही थी उस जगह पे, तो हमको कंटेंट मिला था वो ना लगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो वहीं पर मिला था? वहीं पर मिला था। तो इसको हम क्या कर बेचेंगे? कुछ अकल बुद्धि बताइए, उसको हम कहाँ बेचेंगे भाई? सुनार तो मान लीजिए ले लेगा सोना समझ करके, और आप बोले कि उसको और उससे फायदा है, बेनिफिट है, धन बढ़ता है, वो क्या है, कैसे हो करेंगे? देखिए सब्जी, आप तो पहले सिक्का को देखिए। हाँ, ठीक है ना। देखने के बाद आपको तो पता चलेगा कि सिक्का में क्या है क्या नहीं है, कितना दाम आपको मिल सकता है। हाँ, ठीक है ना। अगर आपको फायदा होगा तभी तो आप लेंगे, अगर आपका फायदा नहीं होगा तो आप क्यों लेंगे सामान बोलिए? ठीक है ना। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम तो राजू है। पिताजी का नाम? हाँ, पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम विमल है। विमल? हाँ। विमल दास? हाँ हाँ। अच्छा, आप दास हैं। चलिए, आपका ससुराल कहाँ है? अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है। अभी तक शादी नहीं हुआ है? अच्छा, तो पत्नी क्या करती है? शादी नहीं हुआ तो पत्नी कैसे क्या करेगा? अच्छा, हाँ जी, शादी नहीं हुआ तो पत्नी कहाँ से आ जाएगी? वही तो बोल रहे हैं ना। चलिए, तो हाँ, आप आ सकते हो क्या इस बार? आ जाएंगे, परसों आएंगे। लेकिन परसों? क्योंकि हम हैं बिहार में, बिहार के बक्सर जिला है। अभी आप कहाँ पे हो? बिहार में हैं। बिहार कौन सी जगह में? ये बक्सर जिला। बक्सर में? हाँ। अच्छा। तो ट्रेन से कैसे आए हम बिहार से? ट्रेन से आप गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हो, क्योंकि गाड़ी लेकर आओगे तो आपको सुविधा होगा, क्योंकि ट्रेन का लाइन तो अलग है ना। हाँ। वो अलग लाइन है। अगर गाड़ी लेकर आओगे तो उधर से आपको सीधा दुर्गापुर के बाद आपको बोलपुर मिल जाएगा। 1 घंटा लगता है दुर्गापुर से। अच्छा। हाँ। आप मिस्त्री के काम करते हैं, लेबर मिस्त्री? हाँ हाँ, वो जो मकान बनाने के काम होता है ना, घर बनाने के काम। कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हुआ हम। कितना है? हमने 4th तक पढ़ाई किया है। चौथा? हाँ, चौथा तक पढ़े लिखे हैं। हाँ। चलिए, तो इतना सुंदर सलीना और तरीके की बात करने के लिए किसने सिखा दिया? ये सब चीज सिखाने की क्या बात है? जो
जो बात है वही हम आपको बताए। ना वो तो सही चीज है। अच्छा, आपका बात अच्छा लग रहा है, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन जैसा बात कर रहे हैं। अब करेंगे हम चौथा पास हैं, तीसरा चौथा मैंने क ख ग घ, और इतना तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। देखिए साहब जी, अभी जो बात है, हाँ। ये अभी जो नहीं, जो साल चल रहा है, ये पढ़ाई लिखा की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ। पढ़ाई लिखा जो करता है ना, हाँ। वो उससे भी ज्यादा, वो जो बिना पढ़ाई लिखाई वो ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। हाँ। हो कि नहीं? वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो दिमाग है, यही दिमाग की बात है। तो एक सिक्का का दाम 16,000 हुआ जी। 15,600 रुपया। 15,600 कितना ग्राम होगा? पुराना वाला सिक्का एक नया वाला? पुराना वाला वो 3 ग्राम 600 मिली हमको बता रहा था। हाँ। तुरंत सुनार पैसा दे दिया? देखिए सब्जी, तुरंत कौन देके देगा? बोलिए, हमारा मुंह देखे तो कुछ पैसा नहीं देगा ना। सामान उसके पास जब हम लेकर गया तो अच्छी तरह से देखा, उनका जो देखने का तरीका है उसी तरीके से देखा। चलिए, तो हम आएंगे आपके यहाँ बंगाल के पुरंदरपुर बाजार में, तो आप मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ। धोखा नहीं देंगे ना? ये सब आपको हम धोखा दिखा या यहाँ हम आपको काम का बुला के क्या फायदा मिलेगा? बोलिए, हमें कुछ फायदा मिलेगा क्या आपको हम फायदा बुला के यहाँ? तो हमको लोटा दे दीजिए, दिवा दीजिएगा ना? आप देखिएगा, इधर से मेरे को ले जाइएगा, आपको इधर से ठीक करके देखिएगा ना। देखिए, हम सुन लीजिए, राजू जी नाम बताए ना? हाँ हाँ हाँ। हम आएंगे आपके यहाँ, तो एक बार में पूरा लोटा में जितना सोना रखा हुआ है, सोना के सिक्का हम लेके चले आएंगे। बार बार जाने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, तो उसको तो पैसा देना होगा ना। वो हम पैसा दे देंगे। कितना लगभग देना होगा बताइए तो? हमने तो उसको 3,000 करके बताया है। तो कितना होगा लगभग? उसको 3,000 के हिसाब से उसको कितना देना होगा? सोना का सिक्का है एक लोटा, तो उसके लिए कितना देना होगा? हाँ, आप हिसाब कीजिए ना। मैंने मोटा मोटी कम बेसी नहीं करेगा वो? कम बेसी करेगा, लेकिन आप वो 800 का हिसाब कीजिए ना। 3,000 करके कितना हो रहा है? अब तो हम कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं। ऐसे मोटा मोटी बताइए ना। हम आपके सुनिए, आपके हम पे फोन में ही पैसा डाल देते हैं। हाँ, पे फोन में ही पैसा डाल देते हैं। हमको बताइए टोटल इतना पैसा देना होगा, कुछ कम बेसी उसे कराइएगा, कहीं खुश हो जाएगा तो एक बार में उसको इतना मोटा हम पैसा दे देंगे। देखिए सर जी, अभी पैसा की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि समय कम है मेरे पास, हम चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसा दे देंगे ना, पे फोन में डाल देंगे। आप लोटा से भरा सिक्का लाइएगा, अगर पसंद पड़ेगा तो हम ले लेंगे। अगर नहीं पसंद पड़ेगा तो मेरा पैसा दे दीजिएगा, लोटा लीजिएगा अपना। यही होगा ना? ठीक है, वही हम बोले तो आप प्रोग्राम बनाइए कि आप कब आ सकते हैं, तो हमको बताइएगा कि राजू हमको इसी दिन प्रोग्राम हुआ है, तो हम इसी दिन तुम्हारा उधर जा रहे हैं। हम सुन लीजिए, आएंगे तो लोटा लेकर आएंगे पूरा। ठीक है, तो आप बात कर लीजिएगा उसके साथ, आदिवासी के साथ, ठीक है ना। आप देखिए, हमको चिंता नहीं है, आपके यहाँ काम किया है, आपको जान पहचान है। आप बताइएगा कि भैया मान ले कि 1 लाख हुआ, 50,000 हुआ, 60,000 जो भी हुआ, हम आपको पैसा दे देंगे। आप अपने तरीके से कम बेसी करके उसको दे दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप देखिए कि आप कब आ सकते हो, ठीक है ना। हम आ जाएंगे, आएंगे चुपके से, कोई देखेगा नहीं, जहाँ आदमी नहीं रहेगा वहाँ हमको दिखा दीजिएगा। हाँ, ये हम दिखा देंगे आपको। हाँ, आप भी घर से आ जाइएगा, हम भी घर से आ जाएंगे। बीच में जहाँ चलेंगे मैदान में, जहाँ कोई नहीं है, वहीं हम लोग को लेन देन हो जाएगी। कोई देखेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं। हम आपको पैसा जो देना है 1 लाख जितना होगा पैसा आपको दे देंगे। अब हमको सोना से भरा हुआ सिक्का दे दीजिएगा 1 लोटा। यही बात ना? हाँ, चलिए, उसका फोटो वोटो है क्या? फोटो मोटो अभी तो फोन नहीं है हमारा पास, छोटा वाला मोबाइल है हमारा पास। हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए। किसी का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
अगर किसी का हम बताएंगे ना हाँ तो वो अगर देखेगा तो वो भी तो दिक्कत कर सकते हैं ना, और हम इस चीज के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहते इधर, इसीलिए तो हम आपको इतना दूर बताए है ना। चलिए, कम से कम आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं और बंगाल छोड़ करके बिहार में हमको खोज लिए कि चलिए भाई इनको ये सोना से भरा लोटा दे देना है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है ना। हम बहुत खुश हैं कि कम से कम इतना दूर से हमको खोजे और हम इस पर तैयारी हो गए। आपको भी जानकर खुशी मिलेगी। ठीक है सर जी, तो आप हमें शाम तक बताइए, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज बता दें राजू जी, बोलिए। मैं पत्रकार रामराज सिंह हूँ, पीएम तक संवाददाता हैं, अखबार टीवी दोनों है, हाँ। है ना। पत्रकार समझते हैं ना, संवाददाता। पत्रकार मतलब वो जो अखबार होता है ना, वही तो। हाँ, अखबार में जो खबर निकलती है वही है। खबर निकलते वही तो। हाँ, समझ रहे हैं ना। रात दिन साइबर सेनानी, पुलिस, क्राइम, सब लोग को खबर हम ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ आ जाती है कॉल कि भैया रातों रात करोड़पति बना देंगे आपको, वो भी सुन लेते हैं। भैया बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है ना फ्रीज हो रही है, उसको चालू रखना है कि बंद रखना है। भैया चालू कर दो तो ठीक है, एटीएम कार्ड निकालिए, बताइए उसमें जो डिजिट लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। इस तरह की हमेशा फोन आते रहता है ना। मैं देखता हूँ अब तो नया नया जो साइबर ठग होते हैं, नया नया तरीका अपना लिए हैं कि उसमें साधारण व्यक्ति भी आराम से ठगे जाते हैं, जो अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम ठगाएंगे नहीं, लेकिन वो भी उनके पाले जब पड़ते हैं ना तो वो भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अकाउंट उनकी खाली हो जाती है एक मैसेज। वो तो ठीक है ना। वो बात सही है। ये तो अभी तो हो रहा है हाँ, आपके पास भी आया होगा फोन। मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, बोलिए अकाउंट चालू रखना है कि फ्रीज कर दूं। हाँ, वो जो हमारा हेड मिस्त्री है उनके पास आया था तो बता रहा था हमको। हाँ, और फोन भी करेगा शाम को 7 बजे, 5 बजे, दिनों में कर देगा। अब उससे पूछिए कि अभी 5 बजे 6 बजे शाम को कौन सा तुम्हारा बैंक खुला हुआ है, तुम कौन सा मैनेजर हो। ठीक है, मेरा खाता है तो बताओ मेरा बैंक के नाम और मेरा बैंक के सामने किस चीज का वृक्ष है, किसका प्लॉट है, वो शायद नहीं बताएगा। मेरा बैंक के तुम डिटेल जान रहे हो तो ये भी पता है कि बैंक के शाखा कहाँ है और बैंक के सामने क्या चीज है, पेड़ है, आम है, इमली है कि मकान है कि दुकान है, बताओ। तो शायद ये बात नहीं बता करके वो इधर उधर के बात में आपको भुलवाते रहेगा। तब तक आप समझ जाएंगे सला ये वही है। क्या? वो तो हाँ। आपके पास भी कॉल आया होगा। बक्सर में ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है, यही सेम कहानी, आँखी वाला लोटा में भरा सिक्का है सोने का। आप देख लो, आपको हम दिखा देते हैं और इधर आप भिजवा दो, आपको हम देंगे बहुत सस्ता, इधर महंगा में बिक जाएगी। इसके झांसे में बहुत लोग आ गए हैं। वो जब पैसा लेन देन हो गया ना तो फिर उस आदमी को पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह की ढेर ठगी की शिकार होती है, होता है। हमको जो हमारा इधर हमारा साथ हुआ है तो ये हम आपको बताया, ठीक है ना। अगर आपको मेरा बात पे विश्वास भरोसा होता है तो आप आएंगे, अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो विश्वास है आएंगे, हम आएंगे, लेकिन हम ये दिमाग में मिला रहे हैं कि भैया हम ही पत्रकार ही कैसे मिल गए आपको कि भैया आप सोना से भरा लोटा आप ले लो।
ये हम सोच रहे हैं। ठीक है सर जी। और कोई बंगाल में नहीं मिला, बिहार में और कोई नहीं मिला, सीधे रामराज मिले पीएम तक संवाददाता। वो आपको जैसा भी लग रहा है, ठीक है ना, हाँ, आपको हमने इसीलिए बताया है कि हमने देखा है कि अगर हम उस आदिवासी के पास से कम उस आदिवासी के हाथ में जब सोना सिक्का से भरा हुआ लोटा मिल जाएगा तो खुशी में दारू पिएगा और सबको बकबक कहेगा कि भैया हमारे यहाँ सोना का घड़ा मिल गया है। सोना है, उसको पता चलेगा या हम उसको पता चलने देंगे तभी ना उसको पता चलेगा। उसको तो हमने बोला है कि ये जो सामान है धातु का सामान है। हाँ, ये फैक्ट्री में काम पे लगता है। तो आप ही के भरोसा पर रह गया वो कि हाँ, दिखाया किसी से दिखाया होगा। हमारा साथी तो काम करता है ना दादा, इसीलिए आपके बात पर रह गया, किसी से दिखाया नहीं। हाँ, हमारा साथी काम करता है। हम जब उसके घर में गया है पूछने के लिए कि क्या बात है, तुम काम करने के लिए 3 दिन से गायब हो, क्या हुआ है, तभी हमको ये लोटा दिखा रहा था। ठीक है ना। चलिए, आप कम से कम सफल हैं बातचीत करने में, और हम आपकी बात से इम्प्रेस्ड हो गए, कन्वेंस भी हम हो गए, और हम आपके यहाँ आएंगे परसों। ठीक है ना? अच्छा लगा बातचीत है। यही नंबर है हमारा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप तो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आज हम बढ़िया आदमी को न्योता दे दिए हैं, बेचारा हाँ कह दिया, अब आएगा। देखिए सर जी, वो तो बात हुआ। तो ऐसा ना हो कि हमारा आने से पहले आपके यहाँ पुलिस जाकर के छापेमारी करना शुरू कर दे। देखिए सर जी, एक साथ क्या बात बोल रहे ना, आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते कि हमारा आने में लेट होगी, लेकिन आपकी नजदीकी थाना जा करके घर खोल देगा, छापेमारी करेगा और सोना का घड़ा निकाल देगा। आप नहीं समझते हैं? अभी तक हमने इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताया। हम जानते कितना दिन हो गया? 4 दिन हुआ है। ठीक है, 4 दिन। हाँ, अभी तक हमने आदिवासी को मालूम है, हमको मालूम है, और उसका जो पत्नी है। उम्र कितना है आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र तो 22 प्लस है। हाँ, 22 प्लस है हमारा उम्र। 22 प्लस है, 20। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आपके पापा जी की उम्र कितना है? वो मेरा पापा जी का 44। हाँ हाँ। आप भाई में बड़े हैं छोटे हैं माजिल हैं? नहीं, हम भाई, हमारा छोटा भाई है। एक छोटा भाई भी है? हाँ हाँ। अच्छा, आपका 20 बरस, पापा जी के 40 बरस। हाँ। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? आपका उम्र 20 बरस है, पापा की उम्र 40 बरस। माता जी की उम्र कितना होगा? वो माता जी का उम्र 35 होगा। 35? 35? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो बहुत पहले शादी हो गई थी क्या पापा जी का आपका? वो हमको कैसे मालूम होगा, बोलिए। क्योंकि अगर हम 35 में से 20 घटाते हैं तो 15 बरस में कोई लड़की बच्चा देती है? आपका माँ की उम्र तो बच्चा 15 बरस में वो माँ बन गई, आप उसके बेटा बन गए, आपको पैदा कर दी वो। देखिए सर जी, वो नहीं, आप जो बताए हैं वही हम आपसे पूछ रहे हैं। 35 बरस माँ का उम्र, 22 बरस आपका उम्र, तो 12-13 बरस तो माँ के हाथ में समय बचा। माँ के शादी हुआ होगा, 12 बरस में आपको बच्चा पैदा की होगी वो, तब तो आप उसके बेटा बने। तो 12 बरस में ही आपके माँ आपको पैदा कर दी। 12 बरस में ही आपको पैदा कर दी आपकी माँ। 12 कैसे होगा? जोड़ लीजिए, 22 बरस आपका है, 12 या 13 बरस होगा उस समय माँ की उम्र जिस समय आप पैदा हुए होंगे। पापा के तो चलिए लगभग खप जाएगा, लेकिन माता जी का कहीं से खप नहीं रहा है। शादी होता है 18 बरस के बाद। आप कह रहे हैं कि 13 में शादी हो गया, उस समय बच्चा भी हो गया।
आप कह रहे हो कि 18 से पहले शादी नहीं होता क्या? नहीं होता है। हमारा इधर तो बहुत सारा हो रहा है अभी। हाँ? हमारा इधर तो बहुत सारा हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ। 18 से पहले ही शादी हो रहा है। 12 बरस में, 13 बरस में, और शादी होते होते बच्चा हो जाता है कि साल भर टाइम लगता है उसमें? हाँ। हैं? शादी हुआ उस समय बच्चा हो गया कि बच्चा होने के लिए साल भर होगा तो हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शादी होगा तो बच्चा क्यों नहीं होगा? मन उसी समय हो जाएगा यार कि साल भर लगेगा, 6 महीना लगेगा, 9 महीना लगेगा? हाँ। हैं, बताइए। राजू जी, राजू बताए नाम ना? हाँ। आगे सिंह लिखते हैं, कुमार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दास, राजू दास। राजू दास। हाँ हाँ, चलिए राजू दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा घर में न्योता दे दिया और हम आपके यहाँ आएंगे, और ये भी जान करके आप खुश रहेंगे कि आज हम बहुत बढ़िया पटा लिए हैं मौकल गहकी, वो आएगा, है ना? आप फिलहाल खुश रहें, क्या? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।